हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो मैं रितेश मित्तल आपके सामने आ गया हूं एक बोर्ड का स्पेशल सीरीज लेके, जहां पे मैं आपको हर दिन एक चैप्टर का वन शॉट देने वाला हूं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, जहां पे हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्ट होगा। अच्छे से अप्रोच को देखेंगे, उससे क्या सीखने को मिल रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कॉपी में लिखना है और हर क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। क्या क्वेश्चन को पहले देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि which of the following is the most reactive towards nucleophilic substitution reaction। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। पहले मेरे को ये बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना भाई मेरा, ये क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। जो भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट करता है उसको मैं बोलता हूं अमीर है जिंदगी में। क्या है भैया, अमीर है। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ग्रुप को रिप्लेस करना। क्या करना, मतलब ये कहीं पे जाएगा और वहां से किसी को वापस भेज देगा। अब ध्यान से देखो, अमीर किसके पास जाता है, गरीब के पास जाता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा वही ना जाएगा भाई। तो देखो भैया कहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो एक चीज नोटिस करना, बेंजीन पे सीएल, बेंजीन पे सीएल, बेंजीन पे सीएल, बेंजीन पे सीएल, ये तो कॉमन है सब पे। अब जो ग्रुप लगाए वो देखो, ये कौन है भैया, ये NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। बहुत ही बेकार, बहुत ही दरिंदा है ये। अगर तुम्हारे बॉडी में भी लगा दिया जाएगा तो तुम्हारे बॉडी से भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। क्योंकि NO2 क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो देखो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो जब ये खींच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला जो ग्रुप है मेरा, उसमें गरीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और गरीब को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मन चलेगा, नहीं भैया जाओ जाओ जाओ। क्यों, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, गरीबी कम हो रहा है। पर सबको चेक करते हैं, जहां पे ज्यादा गरीबी होगा वहीं पे तो अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे ना तो कोई लेने वाला ना तो कोई देने वाला, पर यहाँ तो ये बर्बाद कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कौन लगा है, CH3। इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप जो होता है ये मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा भैया तुम्हारे पास तो मिथाइल है, मिथाइल तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, तब मैं क्यों आऊं, जब तुम्हारे पास पहले से कोई है तो मैं क्यों जाऊंगा। तो भैया ये यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, ये तो बोलेगा मैं तो कभी नहीं जिंदगी में नहीं जाऊंगा, तीन तीन लोग मदद कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पे NO2 ग्रुप है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपने सीखा यहाँ पे क्या, आप लिखो नोट, ये सब बाद में उतारना, पहले लिखो नोट। क्या लिखोगे, नोट, नोट लिखो कि एज द नंबर ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप इंक्रीज होगा कंपाउंड में, तो उतना NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जितना खींचेगा उतना गरीबी बढ़ेगा, और उतना ही फास्ट न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जितना ज्यादा NO2 ग्रुप बढ़ेगा, लिखो एज द नंबर ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रिएक्टिविटी भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। चलो भैया, आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। अ, 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 ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे मान लो यहाँ पे ये तो उतार लिया ना, एक समझाने के लिए बता रहा हूं मैंने। यहाँ पे भी NO2 लगा दिया, यहाँ पे भी NO2 लगा दिया, और यहाँ पर भी NO2 लगा दिया। अब इसका रिएक्टिविटी खतरनाक हो जाएगा। क्यों, देखो भैया ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर होता तो कहां अटैक करता, ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि जितना ज्यादा NO2 ग्रुप बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी कंपाउंड का उतना बढ़ जाता है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला देखो, कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब देखो मैं एक बात अभी बता देता हूं, लास्ट वाला स्लाइड में मैंने लिखा हुआ भी है। SN1 का मैकेनिज्म सुन लो एकदम ध्यान से, हर एक चैप्टर हर एक चीज बता रहा हूं। SN1 का मैकेनिज्म और SN2 का मैकेनिज्म
आंख बंद करके कर लेना, एकदम खोल के भी नहीं, आंख बंद करके कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा इससे, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। ये कर लोगे तब ये सब क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि SN1 में आपको पता चलेगा कि SN1 का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां पे होता है, 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन कम 1 डिग्री में तो बहुत बेकार होता है। और ऐसा क्यों होता है, आप मैकेनिज्म में देखोगे कि SN1 का जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करता है भैया, कार्बोकैटायन पे। और कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होता है, 3 डिग्री पे। ठीक है, तो ये बताना जरूरी था, क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चन ही वही करना है कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। जो 3 डिग्री में है वो सबसे अच्छा होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ठीक है, इतना भी क्लियर है। बहुत लोग क्या होता है ना, इसको ओपन नहीं कर पाते, क्योंकि देखो कितना अजीब टाइप से दिया हुआ है, ये क्या है, तो ध्यान से देखो। ये C6H5 का मतलब होता है बेंजीन। आप बोलोगे सर बेंजीन तो C6H6 होता है। अरे वही तो है, एक H निकला है और उसके जगह पे कोई ग्रुप लगा है तो C6H5 हो जाता है। फिर यहाँ पे कौन है, CH2 है, यहाँ पे कौन है, Br है। इसको मैंने अभी के लिए A मान लिया है, ठीक है। फिर कौन है, देखो भैया C6H5, ये सब क्वेश्चन करोगे तभी बोर्ड में नंबर आएगा। फिर देखो कौन है C, ब्रैकेट में जब होता है तो वो सामने वाले का प्रॉपर्टी होता है, तो इसी में लगा दो CH3। फिर कौन है ब्रैकेट, मतलब इसी का प्रॉपर्टी है, फिर यहाँ पे एक और बेंजीन है। ओ ओ, देख लो भैया, तुम देख रहे हो स्ट्रक्चर, देख लो, तभी तो बोल रहा हूं ध्यान से देखो। अब Br, कार्बन का 3 ही बॉन्ड हुआ है, कार्बन का 3 ही बॉन्ड हुआ है, मतलब बी, सॉरी सॉरी, कार्बन का 3 ही बॉन्ड हुआ है, मतलब ये जो Br मेरा लगा है ये भी किस में लगा है, इसी में लगा है। दैट्स कॉल्ड Br। थोड़ा सा छोटा हो गया पर आई होप आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर से देखो, C6H5 बेंजीन है, कार्बन है इस पे CH3 लगा है, इसी पे C6H5 लगा है, और Br पे इसी पे लगा होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा तभी तो होगा जब Br यहां लगेगा। क्लियर है ना। ओके, अगला देखो, फिर कौन है, C6H5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन है, C है, C में कौन लगा है, H। फिर C6H5 मतलब इसी पे लगा हुआ है, बेंजीन है, और Br मतलब यहां लगा होगा Br। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर समझेंगे ध्यान से। फिर देखो C6H5 है, दैट्स कॉल्ड माय C6H5 है। यहाँ पे कौन है C पे कौन है H, यहाँ पे कौन है CH3 और यहाँ पे कौन है Br। देखो भाई ये सब होता है लेवल क्वेश्चन का, इजी इजी करोगे आपको लगेगा भाई आपको बहुत कुछ आ रहा है, पर आता कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन में समय दो, टफ लग रहा है तो मतलब कुछ सीख रहे हो आप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको A बोला, इसको मैंने B बोला, इसको मैंने C बोला, इसको मैंने D बोला है, तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किसका होगा, पहले सोचो खुद से, सोचो सोचो। देखो ध्यान से, देखो Br इस पे लगा है ना, किस पे लगा है, इस वाले कार्बन पे। डिग्री कैसे निकालते हैं, जब कोई ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है उसने कितना बॉन्ड बनाया, एक, तो ये 1 डिग्री है। कितना डिग्री है, 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो Br इस पे लगा है ना हैलोजन, तो इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। ठीक है, अब देखो कार्बन इस पे लगा है ना Br, ये कितना डिग्री, 1 और 1 2 डिग्री। आप बोलोगे सर H का इतना पावर नहीं हुआ है कि वो डिग्री में आ जाए, H को डिग्री में काउंट नहीं करते, उसको चिपका दो वापस से। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, H को डिग्री में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ भी देखो क्या होगा, इस पे लगाए ना Br, ये 1 ये 2, इट्स इन 2 डिग्री। क्लियर है। अब आपको पता है कि भैया SN1 का रिएक्टिविटी सबसे अच्छा किसमें होगा, 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बी, सबसे अच्छा होगा मेरा बी में। ठीक है, सब बोलोगे यार ये तो फंस गए, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, अब क्या करें, तो देखो ध्यान से देखो, बेंजीन बेंजीन, ठीक है, एच एच, ठीक है, Br ठीक है। अब कंपैरिजन होगा बेंजीन और CH3 में, कौन ज्यादा अच्छा, ऑब्वियस सी बात है यार, बेंजीन वाला तो अच्छा ही होगा ना। तो बेंजीन वाले का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो कार्बोकैटायन बनता है वो स्टेबल हो जाता है। अरे बेंजीन के सामने रहोगे तो स्टेबल ही ना होगे, तो क्या बना, बी के बाद क्या होगा, सी होगा, सी के बाद कौन होगा, डी होगा, और सबसे बेकार मेरा कौन है भैया, ए है। एंड दैट्स माय ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर बोलता हूँ, दैट्स माय आंसर। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जब जाता है ना Br, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, तो बेंजीन के सामने अगर कार्बोकैटायन होगा तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात हमें पता होना चाहिए। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम में बार बार आया हुआ है, तो है बस। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट से, 2 क्वेश्चन हुआ है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 3, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ, जो भी डालता हूँ, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा डालता हूँ। मेरा फेवरेट क्वेश्चन आप देखना PYQs में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी है। क्या बोला है, ये अल्कोहल है और ये SOCl2 है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं भैया,
थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे होता है, मैं सिंपल जुगाड़ से बताता हूं। यहाँ पे कौन था, सो, बोलो कौन था, सो दिख रहा है, सो, तो सो को पसंद है ओ, तो सो प्लस ओ से बन जाता है SO2, सो2 बन गया सो2। अब यहाँ पे H है, H को क्या पसंद आएगा, Cl, तो H प्लस Cl से क्या बन गया, HCl बन गया। पर अभी भी एक Cl बचा है, तो देखो भैया ये साइक्लो कंपाउंड को O भी छोड़ के चला गया, H भी छोड़ के चला गया, तो बचा कौन है, एक Cl, तो यहाँ पे एक Cl आ जाता है। साथ में कौन निकलता है, SO2, और ये SO2 गैसियस फॉर्म के फॉर्म में निकलता है, HCl भी गैसियस फॉर्म में निकलता है। तो अब दिखाइएगा जरूर एरो देके, और अच्छे से लिख देना, ये दोनों क्या होता है मेरा, गैसियस लिविंग ग्रुप छोड़ के चले गए, गैसियस फॉर्म में ना स्केप आउट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे दिखाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसका आयुपैक नेम भी दिखाओ, ये कौन है, वन पे कौन है, क्लोरो, तो बोलेंगे भैया वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। जितना का आयुपैक नेम मैंने सिखाया है, कम से कम आप लिखोगे तभी तो अच्छा लगता है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये मेरा डार्जन्स प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल का SOCl2 से पास करोगे तो सो को O से बनेगा सो2, H को Cl से बनेगा HCl, तो बचा हुआ एक Cl यहाँ पे लग जाएगा। ये मैंने वन दिखाया है, मतलब वन पोजीशन पे क्लोरो लगा है, ये आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है, HBr के साथ पेरोक्साइड, और HBr पेरोक्साइड ये कौन सा रिएक्शन होता है, इसको मैं बोलता हूं एंटी एम के रूल। एंटी एम के रूल देखो, अगर आपको कोई रिएक्शन में लिख देता हूं ना, अगर आपको डाउट आता है तो आप सर्च करना यूट्यूब पे, जैसे एंटी एम के रूल बेंजीन क्लासेस, या एंटी एम के रूल रितेश मित्तल, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा वो रिएक्शन। वैसे मैं यहाँ बता दूंगा, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो सर्च करोगे तो पूरा मैकेनिज्म के साथ आपको दिख जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे होता क्या एंटी एम के रूल में, ये मेरा क्या है भैया, बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, CH2 है, यहाँ पे कौन है, CH है, डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, तोड़ दिया ना, देखो डबल बॉन्ड टूट गया। अब डबल बॉन्ड टूटा है तो ये जगह खाली, ये जगह खाली, तो वैलेंसी तो फुलफिल करना पड़ेगा। तो एंटी एम के रूल में क्या होता है, Br लगता है साइड में, H लगता है बीच में, पर अगर एम के रूल होता तो Br लगता बीच में, H लगता साइड में। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ढंग से अगर दिखाऊं तो ये मेरा हो गया बेंजीन, यहाँ कौन हो गया, CH2, फिर यहाँ पे कौन है, CH2, फिर कौन है, CH2, और इसमें कौन लगा है, Br, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो एंटी एम के रूल का पहचान क्या होता है, इसमें पेरोक्साइड लिखा होगा, पर अगर एम के रूल होता तो उसमें पेरोक्साइड नहीं लिखा होता, तब Br बीच में आता और H साइड में आता। क्लियर है ना, चलो भाई उतार लो। 3 क्वेश्चन हो गया फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा। हो गया, चलो भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग। देखो एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्या बोला है, ये मेरा क्या है, ब्रोमोबेंजीन है और सोडियम के साथ ड्राई ईथर है। ठीक है, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन ना एल्काइल हैलाइड में होता है, कार्बन का चेन। यहाँ पे बेंजीन है तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, बस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसको वैसे हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। होता क्या है, होता क्या है, रटवा दिया है क्लास में, समझा दिया है क्लास में कि यहाँ पे हमेशा इसका 2 मोल लेंगे, और सोडियम का भी कितना मोल लेते हैं, 2 मोल, क्योंकि यहाँ पे डाइमराइजेशन रिएक्शन होता है। डाइमर, 2 यूनिट को आपस में जोड़ेंगे, अब 2 लोगे तभी तो जोड़ोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ये बेंजीन पे कौन है, Br है, फिर बेंजीन पे कौन है, Br है, 2 मोल लेना पड़ता है। फिर यहाँ भी कौन है, सोडियम, यहाँ भी कौन है, सोडियम। ध्यान से देखो, Na को क्या पसंद आ रहा है, Br, तो Na प्लस Br से क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। अब देखो भैया, जब जब नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। Br छोड़ के चला गया है बेंजीन को, तो किसको दर्द हुआ, देखो बेंजीन के इस कार्बन को दर्द हुआ। और जब जब दर्द होता है तो दर्द को छुपाओ मत, दर्द को दिखा दो। ये रहा दर्द, दिखा दिए। अब दर्द को दिखाओगे तब तो कोई दूसरा दर्द वाला आएगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा। अब देखो, Na किसको लेके गया, Br को, तो ये भी बॉन्ड टूट गया। दर्द किसको हुआ, बेंजीन को, हुआ या नहीं हुआ, तो NaBr निकल चुका है। ये सब माइनर होता है, ये सब दिखाने का नीड नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एक और बेंजीन है, ठीक है, वो रहा इसका दर्द। ठीक है, आप बोलोगे सर दर्द तो ऊपर है, आप नीचे दिखा रहे हो। भाई उसको मैंने घुमा दिया, इसलिए घुमा दिया क्योंकि दर्द दर्द के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, देखो ये दर्द था, ये दर्द था, ऐसे दिखाऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो इसको मैंने घुमा दिया और दर्द दर्द को जोड़ दिया और ये कंपाउंड बन गया है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्या बोलेंगे इसको, डाइफिनाइल ग्रुप बोलेंगे। 2 फिनाइल ग्रुप है तो डाइफिनाइल बोलते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से उतारो जल्दी से। फिटिक रिएक्शन है, यहाँ पे आपका बेसिकली ये दर्द क्या है मैं आपको बताऊं।
ये दर्द ना बेसिकली यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो आपको पता चलेगा, पर उतना नीड नहीं है। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे कौन है? ये देखो भैया, सोडियम के साथ ड्राई ईथर तो फिटिक रिएक्शन, और मैग्नीज के साथ ड्राई ईथर भयानक रिएक्शन है, बाप रे बाप। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट है ये, अभी पूरा मैकेनिज्म आप देखोगे आगे इसका। अल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये ना, पूरा लेक्चर मेरा डाला हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी तो सिर्फ प्रिपरेशन है। ये mg दोनों के बीच में आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर यहाँ पे होगा, ये होता है बेंजीन है, यहाँ mg बीच में आ गया, ठीक है, Br, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? इसको बोलेंगे बेंजीन मैग्नीशियम, इसको बोलेंगे बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको बोला जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या था? फिटिक रिएक्शन, और ये मेरा क्या था? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। यहाँ पे डाइमराइजेशन रिएक्शन होता है, और यहाँ पे mg दोनों के बीच में आ जाता है। कुछ लोग आते हैं ना जिंदगी के बीच में, तो वैसे यहाँ पे mg भी आ गया, ठीक है। चलो भाई, हो गया। कितना रिएक्शन हो गया? 4। जल्दी से उतारो फटाफट से, 4 ही हुआ है, 15 तक जाएंगे। अ, 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 अ। हर जगह पे कंसेप्ट है, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, जितना बता रहा हूं वो सब चीज लिखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि अरेंज द इस सेट ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट पता है या नहीं पता? नहीं पता तो बता रहा हूं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट का दो कंसेप्ट होता है। पहला कंसेप्ट क्या? कि जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास, एक सेकेंड, हाँ जी भाई, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, होना भी तो चाहिए। मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, तो 4 लीटर पानी को बॉयल करने में ज्यादा समय लगेगा। तो भैया जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या बोला मैंने? कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, ठीक है, तो उसमें क्राउडिंग कम होता है, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो तोड़ना उसको आसान नहीं रहेगा। तो ये दो कंसेप्ट हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, यूट्यूब पे सर्च करिएगा बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन क्लासेस, ठीक है, तो आ जाएगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बात मैं आपको बता ही देता हूँ, इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, पूरा लेक्चर मैंने उसमें डाल रखा है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पूरा लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक मैंने पूरा लेक्चर डाल दिया है, तो आप देखोगे सीक्वेंस में आपको सब दिख जाएगा, SN1 SN2 बॉइलिंग पॉइंट सब दिख जाएगा। क्लियर है? देखो भैया, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? ब्रोमोमीथेन किसको बोलते हैं? ब्रोमोमीथेन, ये हो गया मेरा CH3, यहाँ पे है Br, तो हो गया मेरा ब्रोमोमीथेन, ठीक है। अगला ब्रोमोफॉर्म। कुछ लोग को तो स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता, तो क्वेश्चन कहां से करेंगे? अब देखो, ब्रोमोफॉर्म आ गया। कभी कभी सोचा करो, आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा CHBr3, हो गया, Cl की जगह Br आ गया। तो कभी कभी लॉजिक लगाया करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया क्या? CHBr3 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है? क्लोरोमीथेन, 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 ठीक है। फिर कौन है? डाइब्रोमोमीथेन। डाइब्रोमो मतलब CH2 तो रहेगा, एक Br ये रहा, एक Br ये रहा, ठीक है। अब तुम खुद देख के बताओ, क्या लगता है, क्या लगता है आपको किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, सब में कार्बन तो एक ही है, एक 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 कार्बन एक ही है, पर यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक Br है, यहाँ पे 3-3 Br है, बाप रे, भयानक मास हो जाएगा। ब्रोमीन का तो मास ऐसे ही ज्यादा होता है। यहाँ पे एक Cl है, और यहाँ पे 2-2 Br है, ठीक है। अगर मैं अपने मन से इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, इसको D। आप एग्जाम में ABCD मान के मत करना, आप तो एकदम पूरा लिखना। मैं तो समझाने के लिए, मुझे टाइम लगेगा वापस से क्यों लिखना यार, ठीक है। तो मैं बताऊं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। मेरे कंफर्ट जोन है ज्यादा से कम, ठीक है। फिर उल्टा कर देंगे तो कम से ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। 3-3 Br है, 3 के बाद 2 Br, बी के बाद डी, ठीक है। अब अच्छा BrCl, तो BrCl में Br का मास ज्यादा होता है, तो यहाँ पे A होगा, ये होगा C। दैट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। पर इंक्रीजिंग लिखना है तो कम से ज्यादा, सबसे कम किसका है? C का। C से ज्यादा किसका? A का। A से ज्यादा किसका? किसका? D का ना, D से ज्यादा किसका? B का। ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या देखा कि भैया जिसका मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला सिखाना चाहा, जैसे ब्रोमो फॉर्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो और भी अच्छा है, जल्दी करो फटाफट से। डिंग 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 डिंग। हो गया? हटा दूं इसको? चलो भाई, इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ।
चलो फटाफट से हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। बोला है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये मेरा प्रोपेन हो गया है और 1 पे क्लोरो है, इधर से कर लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। फिर बोला आइसोप्रोपाइल, फंस गए ना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है पता है, ऐसा दिखता है, ये वाई शेप होता है, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं Cl, तो 1 2 3 दैट्स कॉल्ड प्रोपाइल, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। 1 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। अब यहाँ पे ना दोनों केस का मिक्सअप है, यही तो मजा है एनसीईआरटी का। बोलते हैं एनसीईआरटी, अगर तुम एनसीईआरटी भी बहुत तमीज से कर लोगे ना, बहुत ढंग से कर लोगे ना, तो सारा कुछ 80 to 85% तो आपका पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आता है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, पहले चेक करो। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी Cl यहाँ भी Cl, पर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो मास तो ऐसे ही ज्यादा हो गया ना यार। तो पहला चीज, अगर मैं इसको A मानता हूं, इसको B मानता हूं, इसको C मानता हूं, ठीक है। पहला चीज, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ही, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है C का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों का मास सेम है, क्यों, कार्बन भी सेम, Cl भी सेम, तो ऑटोमेटिकली H भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा केस 2, जब मास सेम हो जाता है तो हम लोग सरफेस एरिया देखते हैं कि भैया कितना जगह उसने लिया है। तो इसका सरफेस एरिया देखो, मैं तो सिंपल ऐसे काउंट करता हूं, 1 2 3 4, 4 कट्ठा का प्लॉट है ना, 4 का सरफेस एरिया। पर इसके पास कितना का सरफेस एरिया, 1 2 3, 3 का ही तो सरफेस एरिया है। इसने जो ये बिल्डिंग बनाया है, ये इसके ऊपर बनाया है, और एक के ऊपर ने एक बना लिया है, पर ये तो एकदम फ्लैट है ये वाला। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, क्यों, एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे देखो क्राउडिंग बढ़ गया ना पहले से थोड़ा सा ज्यादा, तो क्राउडिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो सी के बाद ए के बाद क्या हो गया, बी, दैट्स माय डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो भैया इंक्रीजिंग में क्या होगा, बी से ज्यादा ए से ज्यादा सी। इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा, डिक्रीजिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिया है, पहला सेट हो गया, फिर अगला सेट बनते हैं 5 5 5, 15 क्वेश्चन कर लो, आपका चैप्टर में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन। इसको ना आप ऐसे क्वेश्चन मत लीजिए, कंसेप्ट लीजिए, बहुत मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सही बात है। SNAR एक टॉपिक होता है, SNAR, ठीक है। यूट्यूब पर जाइएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्यों, इसका रीजन देखो। इसका रीजन ये होता है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है, कि थोड़ा बेंजीन को सही से बनाने दो मुझे। ये रहा मेरा बेंजीन के ऊपर Cl, ठीक है। अब देखो, देखो क्या हुआ कि क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, और ये ना पूरे में क्या करता है, रेजोनेंस करता है। क्या करता है, रेजोनेंस करता है। और रेजोनेंस करने से क्या करने से, रेजोनेंस करने से यहाँ पे ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, बोलो भैया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो ना, अगर बेंजीन के सामने कोई रहेगा ना भाई, तो वो ऑब्वियस सी बात है स्टेबल रहेगा, उसको तोड़ना आसान नहीं है। बेंजीन के जस्ट सामने Cl है, तो तुम इसको नहीं तोड़ सकते। बेंजीन के सामने अगर जो बॉन्ड बना होता है, उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगा भाई, ठीक है। तो इसका पहला रीजन तो क्या होता है कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे कंपाउंड बहुत स्टेबल होगा। दूसरा कि नहीं, तुमने तोड़ दिया, पूरा जोड़ लगा दो जोड़। आपको पता है इंडक्टिव से यहाँ डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड टूटेगा तो बेंजीन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस से प्लस आ जाएगा। और कार्बन पे जो पॉजिटिव आता है, इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। और ये जो कार्बोकैटायन होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, बनेगा ही नहीं। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे करेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ रीजन के वजह से ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। पर आपको पता है हर चीज का कोई ना कोई तोड़ तो होता है, ठीक है। तो क्या इसमें रिएक्शन होगा, नहीं, बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे हम लोग नाइट्रो ग्रुप लगा देते, देखो रीजन क्या है कि नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ऐसा यार में पूरा मैंने बताया है कि देखो होता क्या है, सीख लो, यहाँ पे भी सीख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप, याद है आज का क्लास का पहला क्वेश्चन यही था।
अगर आप NO2 ग्रुप लगा दोगे तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे कंपाउंड में गरीबी बढ़ जाएगा, गरीबी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल चल जाता है अटैक करने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, पर देखो तुम फिर भी एग्जाम में गलत करोगे, यही तो होता है। यहां पे असर्शन सही है, रीजन भी सही है, पर क्या ये इसका रीजन है? क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। क्या यहां लिखा हुआ है? अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या यहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है, अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है, पर ये इसका कंक्लूजन नहीं है। तो क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट्स माई फाइनल आंसर। लोग इसी में फंस जाते हैं, ये भी सही था, ये भी सही था, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो एग्जाम में असर्शन रीजन में फंसिएगा मत। ये जो मेरा 10 दिन का सीरीज चल रहा है, इसके बाद मैं लाने वाला हूं हर चैप्टर का असर्शन रीजन। अगर भैया फोड़ना है 70 में 70, तो हर एक टॉपिक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? विच द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये तो वही क्वेश्चन है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अभी हमने इससे अच्छा क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो फ्लोरीन से अच्छा क्लोरीन, क्लोरीन से अच्छा ब्रोमीन, ब्रोमीन से अच्छा आयोडीन। तो हमारा आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि C2H5 सब में क्या है, सेम है। ये ना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो इससे अच्छा हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? बोला है कि डिफाइन एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या बोला है? एम्बिडेंटेड लिगेंड। समझना, एम्बिडेंटेड लिगेंड किसको बोलते हैं, मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं, बाद में देखेंगे क्या होता है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, साइनाइड। साइनाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन पे यहाँ माइनस चार्ज होता है, N पे यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, एक मेटल को लाया है, कोई भी एक गरीब को लिया है, एक इलेक्ट्रोफाइल को लिया है। क्या होता है, जो अमीर होता है उसको तो भैया डोनेट करने का मन करता है, तो कार्बन ने भी डोनेट कर दिया, एन ने भी डोनेट कर दिया। पर अगर ऐसा होगा तो तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग बन रहा है, और जब 3 मेंबर रिंग बनता है तो बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाएगा, रिपल्सन होगा, क्राउडिंग होगा। तो ये भैया यहाँ पे क्राउडिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या बना, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। और 3 मेंबर रिंग जो होता है वो जनरली क्या होता है, उतना अच्छा नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्राउडिंग हो जाएगा। गए थे अच्छा काम करने के लिए, डोनेट करने गए थे और दिक्कत हो गया, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। तो होता क्या है, ऐसा लिगेंड, सुनो, ऐसा लिगेंड, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड, इसमें 2 डोनर साइड है, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड बट डोनेट थ्रू वन साइड एट अ टाइम। एक बार में एक ही जगह से डोनेट करेगा। पर देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, एन पे लोन पेयर था, कार्बन पे माइनस है। अगर मान लो इसने, कार्बन ने डोनेट किया, एक बार में एक ही डोनेट करेगा, दो दो था पर एक बार में एक ही। अगर वो चाहे तो एन से भी डोनेट कर सकता था। तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। और अगर वो कार्बन से डोनेट करता है तो इसको बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं। अगर वो नाइट्रोजन से डोनेट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो एग्जाम में ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा डेफिनेशन के बाद। और भी एक होता है नाइट्रो NO2 माइनस, ये भी मेरा कौन सा लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये भी होता है, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो, कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक है। इस पे एक रिएक्शन बनता है, ये मैंने आगे लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। लिखो, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड बट डोनेट थ्रू, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड, टू डोनर साइड है ना, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड, द लिगेंड विच हैज टू डोनर साइड। और एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो लीगेंड वर्ड ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे भी सेम है। पर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी यूज द वर्ड न्यूक्लियोफाइल, वी यूज द वर्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सब कुछ सेम है, वहां पे लीगेंड बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो हल्का सा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में कि डिफाइन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो क्या लिखा है लिखो, द न्यूक्लियोफाइल, वहां पे लिगेंड काट के न्यूक्लियोफाइल कर लीजिएगा, द न्यूक्लियोफाइल विच हैज टू डोनर साइड, द न्यूक्लियोफाइल विच हैज टू डोनर साइड बट डोनेट थ्रू, but donate through one side at a time, but donate through one side at a time is said to be ambidentate nucleophile, is said to be ambidentate nucleophile। क्लियर है? और ये एग्जांपल दिखा दो कि एक नंबर में क्वेश्चन आता है डेफिनेशन, और ये एग्जांपल जरूर दिखाइएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। लीगेंड भी वही चीज है, पर वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक में यूज करते हैं, ठीक है।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, विच वुड अंडरगो एसएन रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस कर रखा है हमने। SN1 सबसे ज्यादा कहां देगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो चेक कर लो ना। तो Br यहां पे लगा है ना, इसने कितना बॉन्ड बनाया, ये 1 डिग्री है। Br यहां पे लगा है, ये कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, ये 3 डिग्री है। तो विच वन विल गो अंडरगो SN1 फास्टर, तो ये वाला। ठीक है, तो एग्जाम में क्या बस ऐसे लिख दोगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि ये कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो लिखेंगे दिस विल गो, दिस विल गो अंडर, दिस विल गो या अंडरगो, दिस विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर बिकॉज, बिकॉज बिकॉज इट हैज, बिकॉज इट, अबे यार, बिकॉज इट हैज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, जब ये Br जाता है ना, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, विच इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, सिंपल सा बात है। एक लाइन लिख देते हो ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ क्या बोला, दैट्स माय फेवरेट क्वेश्चन। एक और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन मैं जनरली लेता हूं हर जगह पे। यहाँ पे ना 4 कंसेप्ट का क्लैरिटी एक बार में आता है, देख लो, इसलिए चारों को अच्छे से करेंगे। सबसे पहला चीज देखो, पहले मैं बात करता हूं सी पे और डी पे। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो होता क्या है, C2H5Cl, इसको चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3CH2Cl, ये वही हो गया C2H5Cl। कार्बन Cl पे Cl ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा प्लस। K पे प्लस होता है और Cn पे क्या होता है माइनस होता है। सिंपल सा बात है, प्लस को क्या चाहिए भैया माइनस, प्लस को क्या चाहिए माइनस। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, CH3CH2Cn आ जाएगा। और साथ में क्या निकलता है KCl, वो मेरा माइनर होता है, दिखाने का नीड नहीं है। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग भैया इथाइल साइनाइड। क्या बोलेंगे, इथाइल साइनाइड। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है AgCN। क्या लिखा हुआ है AgCN, देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2Cl और इसको मैंने पास कर दिया AgCN। तो भैया कंसेप्ट तो वही है, पर गलती करके आओगे एग्जाम में। देखो Ag पे प्लस होता है, Cn पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को माइनस और प्लस को माइनस, बिल्कुल सही है। बट सुनो मेरा बात, इन द केस ऑफ KCN, इन द केस ऑफ KCN अटैक कहां से हुआ था, साइनाइड से, क्योंकि प्लस माइनस है। अटैक कहां से हुआ, साइनाइड से। क्यों हुआ, देखो आपको पता है ना, K पे प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है, इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था, आयोनिक। तो बॉन्ड यहां से टूटा, तो जहां से बॉन्ड टूटता है अटैक भी वहीं से होता है। तो इन द केस ऑफ KCN अटैक कहां से हुआ, कार्बन से। तो नया बॉन्ड भी कहां से बना, कार्बन से। पर यहाँ पे क्या होता है, AgCN में क्या होता है, यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये जनरली स्ट्रांग होता है। तो जब तक ये टूट रहा था तब तक N ने अपना इलेक्ट्रॉन चिपका दिया, चिपका दिया या नहीं चिपका दिया। इसलिए इन द केस ऑफ AgCN दिमाग में बैठा लो, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, N से बनता है। तो यहाँ पे NC बनता है। क्या बनता है, NC। तो यहाँ से भी तो प्रूफ हो गया कि जो Cn है इसके अंदर 2 डोनर साइट होता है, वो C से भी बॉन्ड बना सकता है और N से भी बॉन्ड बना सकता है। KCN में बॉन्ड बनाता है कार्बन से, पर AgCN में बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन से, और इसलिए इसका नाम क्या होता है, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये सब चीज नहीं करोगे तो कैसे नंबर आएगा, बताओ आएगा नंबर, नहीं आएगा ना। तो ध्यान दीजिए, ये सब चीज एकदम लिख लो। KCN में कार्बन से और AgCN में नाइट्रोजन से, वहां पे आयोनिक बॉन्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो टूटने में समय लगेगा, तब तक N अपना इलेक्ट्रॉन चिपका देगा। ठीक है, देरी करोगे, देखो भैया हर के पीछे कोई ना कोई लगा है, एक स्टेप चुकोगे तो दूसरा कोई बाजी मार जाएगा, और ये असलियत है जिंदगी का। ठीक है, चलो देखो मैंने फिर 2 क्वेश्चन लिया है। एक्वस, एल्कोहलिक, दोनों सेम है। एक्वस में होता है सब्स्टिट्यूशन, याद करना SN1, वहां पे लेते थे ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर, सब्स्टिट्यूशन होगा। पर अल्कोहलिक, अल्कोहल पियोगे तो खत्म ही हुआ केस ना। तो भैया यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, कहानी क्लोज, एलिमिनेट कर दिया जाओगे। ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भैया CH3CH2Cl है और इसको मैंने पास कर दिया किससे, एक्वस NaOH से। आपको पता है Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है माइनस होता है। कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl पे माइनस, डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। आंसर क्या होगा, CH3CH2OH और साथ में क्या निकल जाएगा, NaNaNaCl। ठीक है, दैट्स कॉल्ड माइनर। ठीक है, अब एल्कोहलिक में एलिमिनेशन आपको पता है हमारे सिलेबस में कौन सा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ मैंने लिखा CH3
यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा Cl, और यहाँ पे कौन है, एल्कोहलिक KOH। इसमें क्या होता है पता है एलिमिनेशन में, यहाँ से एक नंबर से Cl निकलता है, Cl को निकाले, और 2 नंबर से H को निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, CH2 बच गया। यहाँ भी कौन बच गया, CH2 बच गया। कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एल्कोहलिक में हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, एलिमिनेशन ही होता है, और एक्वस में सब्स्टिट्यूशन। तो ये 4 क्वेश्चन, 4 कंसेप्ट एक बार में क्लियरिटी दे दिया। ठीक है, चलो 2 सेट भी हो गया, 5 5 10, देख रहे हो 10 क्वेश्चन फटाफट से हो गया। फटाफट से तो नहीं हुआ वैसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है भैया यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने कराया अभी। इथेनॉल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल, पहचानना पड़ेगा। बेस मतलब Kp प्लस OH माइनस, एल्कोहलिक मीडियम में बेस आता है तो एलिमिनेशन होता है, तो क्या करेंगे, एक नंबर से Cl लेंगे, ठीक है। 2 नंबर ये भी हो सकता है, 2 नंबर ये भी हो सकता है, भैया ये भी H है, ये बगल वाले कोई बोलते हैं 2 नंबर, पर कहां से निकालेंगे, इधर से या इधर से, इधर से निकालो। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जब जब बीच में बनता है तो वो मेजर बनता है, और साइड में बनेगा तो वो माइनर बनेगा। इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, CH3। फिर कौन है मेरा, CH2 है, फिर कौन है, CCH होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक H निकल गया ना। फिर यहाँ पे कौन है, CH, और यहाँ पे कौन है, CH3, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन होगा एल्कोहलिक मीडियम में। चलो अगला ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा हेलोजिनेशन है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोल सकते हो, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, क्या होता है देखो, एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है, और AlCl3 अपने भाई को लेके जाता है, किसको, Cl को, शॉर्टकट बताए थे ना। AlCl3 किसको लेके जाएगा, अपने भाई को लेके जाएगा, किसको, Cl को। तो भैया ये बॉन्ड टूट गया, CH3 रो रहा था बेचारा, ठीक है, प्लस चार्ज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। तो मदद करने के लिए कौन आएगा, बेंजीन आएगा। तो ध्यान से देखना क्या होता है, ये मेरा बेंजीन पे पहले से Cl लगा हुआ था, और आपको पता है जब बेंजीन पे Cl लगा होता है तो आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा, एक बार ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ लगता है, पैरा पे। और पैरा वाला क्या होता है मेरा, मेजर पर। हम दोनों बनाएंगे, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। तो एक बार CH3 कहाँ लगेगा, ऑर्थो, इस वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। ठीक है, एक बार लग जाएगा ऑर्थो पे, और एक बार मेरा कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। और पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्राउडिंग मतलब रिपल्शन कम होगा, और ऑर्थो में थोड़ा रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये माइनर बन जाता है। ठीक है, Cl के जगह पे Br भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है, तो ऑर्थो और पैरा पे लगता, Cl लगा होता, या Br लगा होता, या OCH3 लगा होता, तो यहाँ पे सब जगह पे वही होता, ऑर्थो पे और पैरा पे लगता। ठीक है, चलो ये पढ़ा रखा है मैंने फिडल क्राफ्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो भैया जिसमें सिमेट्री होगा। ठीक है, सिमेट्री किसमें है, सिमेट्री है 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें सिमेट्री है, तो इसके क्रिस्टल लैटिस बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, इसका जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा, तो क्या होगा, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सिमेट्री आ जाता है तो मान लो ना स्टेबिलिटी आ जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, पैरा वाला में स्टेबिलिटी ऐसे भी क्या होता है, ज्यादा ही होता है। ठीक है, चलो 13, कन्वर्जन। बहुत लोग को डाउट आता है कि सर कन्वर्जन नहीं बनते, तो बनेंगे कैसे भाई, जब तक कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, सारा चैप्टर क्लियर नहीं है, तभी तो बनेगा। अगर एक भी रिएक्शन नहीं आता, अगर उसका यूज होगा तो कन्वर्जन में दिक्कत आएगा। इसलिए कन्वर्जन करने से पहले आप पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए, रटने से कोई फायदा नहीं, कितना रट लोगे भाई। ठीक है, तो रटने से कोई फायदा नहीं है। देखो अप्रोच सिखा रहा हूं, देखो क्या होगा, ब्यूट 1 इन, तो मैंने यहाँ पे ले लिया भैया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन, और मुझे इससे बनाना है 1 आइडोब्यूटेन, इससे मुझे बनाना है 1 आइडो, तो 1 पे लगा है आइडो, यहाँ पे कौन है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो भैया डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और आयोडीन लाना है। तो मैंने क्या किया ना, देखो देखो देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाया HBr पेरोक्साइड, क्या लगाया, HBr। जैसे मैंने HBr पेरोक्साइड लगाया तो ऑब्वियस सी बात, अभी सिखाया था ना, डबल बॉन्ड टूटेगा, साइड में Br, बीच में H, तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2 है, यहाँ पे क्या आ गया, Br, CH को मिल जाएगा H, तो CH2 बन जाएगा। फिर यहाँ भी कौन है, CH2, और यहाँ पे कौन है, CH3, ये वाला H आ गया ना। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अब Br हटा के आयोडीन लाना है। क्या आपने एक रिएक्शन पढ़ा था SN2 में, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, जहां पे क्या होता था, एक एल्काइल हैलाइड को पास करते थे किससे, Na, और वहां पे सॉल्वेंट लेते थे एसीटोन, ये फिनक्लिस्टीन रिएक्शन है। तो ध्यान से देखो, Na पे प्लस होता है, I पे क्या होता है, माइनस, कार्बन Br पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन का यूज हुआ, एक तो एंटी एमके रूल का यूज हुआ, और एक फिनक्लिस्टीन रिएक्शन का यूज हुआ। ठीक है, तो हर रिएक्शन यूज होगा तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये आप खुद करोगे क्या, ये आप खुद करना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्रोपीन
प्रोपीन है ना, CH2 CH, यहाँ पे क्या है मेरा CH3 है, ये प्रोपीन है और प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है CH2OH है, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH3। तो ये मेरा प्रोप 1 इन हो गया और प्रोपेनॉल हो गया। तो ये आप बना लोगे, बना क्या लो, बन ही गया है। देखो यहाँ पे भी आप सेम चीज यूज कर सकते हो। अगर आप एंटी एम के रूल लगाओगे ना, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप एंटी एम के रूल लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Br है, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 है और यहाँ पे क्या है CH3 है। इसको पास कर दो एक्वस NaOH से, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, NaBrOH आएगा तो क्या बन जाएगा प्रोपेन 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो हो गया भाई, 13 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है 14, राइट द स्ट्रक्चर। ये IUPAC का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। क्या बोला है, चार्ज है ना भाई, हाँ ठीक है। क्या बोला देखो, 4 टर्ट ब्यूटाइल, ये सब भैया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, याद रखना। टर्ट मतलब त्रिशूल। टर्ट ब्यूटाइल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं बॉन्ड लाइन में दिखाऊं ना, तो ये ऐसा होता है। ये बेस है, तो ये 1 2 3 4, ये होता है टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। त्रिशूल से याद रख सकते हो। बोला है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। तो देखो मेरा बनाने का तरीका क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 4 पे टर्ट ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, 4 पे टर्ट है ना। इसको देखो कैसे बनेगा, ये मेरा कार्बन है, यहाँ देखो ये कार्बन है, बोलो हाँ या ना। फिर इधर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो यहाँ भी मेरा क्या है CH3, यहाँ भी क्या है मेरा CH3, यहाँ भी क्या है मेरा CH3। तो ये जो ग्रुप होता है इसी को बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। तो 4 पे टर्ट ब्यूटाइल हो गया, 3 पे आइडो, 3 पे कौन है आयोडीन है, ठीक है। हो गया, अब लगा दो। कार्बन का यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा CH3, ठीक है। एक बन गया, यहाँ पे कितना बनेगा बोलो CH2, लग गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पे एक H आएगा, लग गया। कार्बन ने 1 2 3, तो यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मेरा किसका स्ट्रक्चर बन गया है, 4 पे टर्ट ब्यूटाइल, 3 हाइड्रोहेप्टेन। फिर तो H लगाना होता तो काउंट कर लेंगे, इसने 1 बनाया है तो 3 H होगा, 2 बनाया है तो 2 H होगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अगला है मेरा क्या, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन तो मेरा ये बन गया भैया साइक्लोहेक्सेन। 1 पे कौन है, क्लोरो है, और 4 पे कौन है, इथाइल है। इथाइल को हम लोग ET भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इथाइल को क्या लिख सकते हैं भैया, C2H5 भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो, अच्छा बेंजीन नहीं है भाई, आदत हो गया बेंजीन का। ये मेरा साइक्लो है, यहाँ पे आप लिख सकते हो C2H5, ये भी इथाइल होता है, ठीक है। 1 पे क्लोरो, आप ये लिख सकते हो CH2 CH3, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो 1 क्लोरो है और 4 पे इथाइल है, साइक्लोहेक्सेन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से देखो क्या पढ़ा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपको पता होगा यहाँ पे कौन है CH3F है, यहाँ पे कौन है CH3Cl है, यहाँ पे कौन है CH3Br है, और यहाँ पे कौन है CH3 आयोडीन है। तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो बॉन्ड वीक होगा, जल्दी टूट जाएगा। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो पावरफुल होगा, तो भैया फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ताकत होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। आयोडीन का तो खत्म कैसे, तुरंत बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। पर मुझे इसमें आपको एक चीज और बताना है, डाइपोल मोमेंट बताना है। डाइपोल मोमेंट का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताइए कि CH3FCl आयोडीन में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो याद रखिएगा CH3Cl का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। कंसेप्ट बताने का तो अभी टाइम नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। लगता है कि फ्लोरीन का होगा, फ्लोरीन का साइज ज्यादा है, पर डाइपोल दोनों चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी और डिस्टेंस पे भी। तो क्लोरीन का चार्ज भी सही है, डिस्टेंस भी सही है, इसलिए CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, एकदम दिमाग में रखना है, क्लियर है। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन आपको बता दिया है, पर इसके अलावा आपको कुछ चीजें अच्छे से ध्यान से देख के जाना है। क्या कि SN1 का मैकेनिज्म अच्छे से कर लीजिएगा, SN2 का मैकेनिज्म, डॉस प्रोसेस अच्छे से कर लीजिएगा, फिर रिएक्शन, काइरल सेंटर अच्छे से करना है, विनाइल एलाइल बेंजाइल पोजीशन अच्छे से करना है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट आ रहा है तो हमारा एक बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच चल रहा है, जहां पे मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। 30 डेज में आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। और ये ऐप हमारा प्ले स्टोर पे जाइएगा तो बेंजीन क्लासेस के नाम से ऐप है, 699 है। आराम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 दिन में बहुत अच्छे से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, एल्कोहल फिनॉल ईथर। तब तक के लिए बाय बाय।